और सनुज का रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सनुज मेरठ से। जी सनुज, क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। चूंकि आज हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं, बाबा के दर्शन करके मंदिर से अभी अभी आए हैं। सांसद जी, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, दिल्ली में बहुत बड़ी घटना हो गई, लेकिन उसका तो यहाँ कोई असर ही नजर नहीं आ रहा है। एक दौर वो था कि घटना कहीं होती थी, डर और दहशत मेरठ में नजर आता था। नहीं, देखिए, सारे के सारे जो राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, वो आस्था से भी भरे हुए हैं और श्रद्धा से और विश्वास से भी भरे हुए हैं। और जहाँ तक इन घटनाओं की बातें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री राम नवमी के ऊपर भी जिस प्रकार के विभिन्न शहरों के अंदर घटनाएं हुई, खरगोन में हुई, गुजरात के अंदर हुई और अन्य स्थानों पर भी, राजस्थान में हुई, वो उसके पीछे निश्चित रूप से जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो अलगाववादी ताकतें वो हैं, पीएफआई उनके पीछे है, उनके सूत्र भी निकल कर के आ रहे हैं। और उन प्रदेशों के अंदर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ये एक जो हताशा है, राष्ट्रवादी शक्तियाँ जो हार गई हैं, राष्ट्रवादी शक्तियाँ जीत गई हैं, उसका ये राजनीतिक जो फलितार्थ निकला है, उसमें लोग निराश हैं। लेकिन सामान्यतः पूरे प्रदेश में, पूरे देश में शांति है, राम के प्रति आस्था है, हनुमान के प्रति श्रद्धा है। और आज भी जो घटनाएं हुई हैं, आप देखेंगे कि उनका जो है सामान्य जन पर कुछ छोटी मोटी डिस्टर्बेंस होंगी, बहुत असर नहीं होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इनको बहुत कठोरता के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ निपटना चाहिए। और क्योंकि इसके पीछे निश्चित रूप से कहीं न कहीं सांप्रदायिक ताकतें और अंतर्राष्ट्रीय लोगों का भी हाथ हो सकता है। अच्छा सांसद जी, हमने लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, उनका ये कहना था कि बाबा के दर पर आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे बाबा हमने लखनऊ बैठा रखे तो प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। तो वाकई जनता का इतना भरोसा जीत पाए हैं? ये है ही ये। और वास्तव में जो मैं फिर उसी बात को दोहराना चाहता हूँ कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जो कुछ लोग थे, कुछ दल थे जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के चुनावों के अंदर या अन्य जो भी 5 राज्यों में चुनाव हुए, पंजाब के अलग बात है, सब जगह जो राम के भक्त हैं, जो हनुमान के भक्त हैं, जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, वो विजयी हुई। और सामुदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण करने वाले इन लोगों की हार हुई है, वही खींच बिठा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसका कोई व्यापक असर नहीं होगा और शासन सख्ती के साथ, बहुत जल्दी के साथ, शीघ्रता के साथ इन पर नियंत्रण पालेगा। सांसद जी, जैसे 2017 की पहले की हम बात कर लेते हैं, 2017 में योगी सरकार आई थी, उससे पहले की अगर बात कर ले, कहीं घटना होती थी, कोई भी धार्मिक आयोजन होता था, उसको रोक दिया जाता था कि वहाँ घटना हो गई है, यहाँ पर यह घटना ना हो जाए। लेकिन यहाँ पुलिस है, सुरक्षा का चक्र भी पूरा है, लेकिन ना तो पुलिसकर्मियों ने आके ये कहा कि साउंड कम कर लीजिए, ना श्रद्धालुओं से कहा अपने घर चले जाइए। महिलाओं की भी बड़ी तादाद है, तो लग रहा है कि जिस यूपी की उम्मीद कर रहे थे योगी राज में, वो यूपी नजर आ रहा है बदला हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। आज जनता आश्वस्त है, जनता को लगता है कि हमारे कामकाज के अंदर सांप्रदायिक कारणों से बाधा नहीं डाली जाएगी। पहले अक्सर होता था ये भेदभाव होता था ये, और आज इसीलिए हम आश्वस्त हैं कि योगी जी जैसा एक व्यक्ति, न्यायप्रिय व्यक्ति, दृढ़ व्यक्ति, बुलडोजर के द्वारा जिन्होंने आतंक में जुड़े हुए लोग या अपराध में जुड़े हुए लोगों का एक प्रकार से उनको पराभव किया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद उनके साथ है। तो इसलिए जनता आश्वस्त है, पुलिस मुस्तैद है, लेकिन जनता को भी पूरा भरोसा है कि हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मानना पड़ेगा, बड़ा अपराधी हो या छोटा अपराधी हो, बुलडोजर का खौफ तो दिख रहा है। दिखेगा, बुलडोजर रफीज होकर के आ गया है। जैसा कहते भी थे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, बुलडोजर सर्विस पर गया था, सर्विस होकर के आ गया है, काम उसने चालू कर दिया है। और अगले जो वर्ष हैं उसके अंदर परित्राणाय साधु नाम, उसके लिए विनाशाय दुष्कृताम, ये काम बुलडोजर करेगा। और प्रदेश के अंदर कानून की व्यवस्था और भी दृढ़ता के साथ स्थापित होगी। कोई डरने घबराने की जरूरत बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम हनुमान जी की शरण में हैं। हनुमान जी ज्ञान के भी देवता हैं, हनुमान जी बुद्धि के भी देवता हैं, और हनुमान जी ओज के, शक्ति के देवता तो हैं ही। उनके स्मरण मात्र से व्यक्ति का संपूर्ण पुरुषार्थ जग जाता है। ऐसे हनुमान जी हैं हमारे साथ, हम उनकी छत्रछाया में, हमें किसी का कोई डर नहीं है। दिल्ली में जिन लोगों ने करा, उनको भी कोई कड़ा संदेश देना चाहेंगे सांसद जी? वो समझ जाएंगे, संदेश उनको मिल जाएगा, संदेश उनको मिल जाएगा कि ये इस प्रकार के प्रयास इस देश के अंदर अब सफल होने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति को पूरी तरीके से समाप्त करने वाला नेतृत्व केंद्र में आ चुका है, और वो उसी प्रकार से काम करेगा। किसी प्रकार की इन ताकतों को प्रश्न नहीं मिलेगा, इन ताकतों का निश्चित तौर पर। ठीक है सनुज, बिल्कुल ये विश्वास जताने की कोशिश यहाँ यूपी की जनता में इस वक्त राजेंद्र अग्रवाल जी कर रहे हैं। और रुक कर लेते हैं, हमारे साथ शैलेश भी जुड़े हुए हैं। जी शैलेश, हम तस्वीरें आपके माध्यम से देख पा रहे हैं और किस तरह से व्यवस्था यहाँ की गई है
वो भी आप बता रहे हैं। कुछ और अपडेट आप अब कुछ आखिरी पल हैं उसमें देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए हम लोगों से भी बात करते हैं। अभी अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता जी, वो भी पहुंचे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। उनसे भी बात करते हैं। संजय जी, ये बताइए, दिल्ली में जो घटना हुई, जिस तरह से हालात बिगड़े हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ लखनऊ में तो हम देख रहे हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर लोग दर्शन करने आ रहे हैं। बुलडोजर का डर है अपराधियों में, क्या आप लगता है? देखिए, जो लोग अपराध करते हैं निश्चित रूप से उनके अंदर बुलडोजर का डर है और होना चाहिए। कानून का खौफ अपराधियों में निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन जो शांतिप्रिय नागरिक हैं उनको किसी प्रकार का कोई भी खौफ नहीं है, कोई भी डर नहीं है। सभी लोग सामान्य रूप से अपना काम कर रहे हैं। और आप देखिए, हनुमान जी के मंदिर में आज हनुमान जयंती के अवसर पर, हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सब लोग दर्शन कर रहे हैं, उत्साह के साथ में दर्शन कर रहे हैं। कहीं भी कोई नकारात्मकता नहीं है, कहीं भी कोई विद्वेष और कोई दूसरे की बात नहीं है। तो यानी बिल्कुल निश्चिंत होकर उत्तर प्रदेश में, यानी इन चीज़ों का लगता है कि असर नहीं होगा? नहीं, यूपी में किसी भी नकारात्मक चीज़ का कोई प्रभाव नहीं है। यूपी के लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, यूपी के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और यूपी में जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम हो रहा है। सभी लोग अपने अपने धर्मों का आदर कर रहे हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। आप देखेंगे तो अपनी गति से सभी लोग काम कर रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पर हैं? हम लोग भी आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आए हैं, पूरे भक्ति के साथ में, पूरे उत्साह के साथ में, पूरे उल्लास के साथ में आए। आप देख रहे हैं घंटे घड़ियाल बज रहे हैं और लोग परिवार के साथ यहाँ पर हैं, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है। तो आपने सुना यहाँ पर कि किस तरह से लोगों को ना तो कोई डर है ना कोई समस्या, परिवार के साथ रात में 11 बजने वाला है, निकल रहे हैं निश्चिंत होकर, वैसे ही जैसे अन्य दिनों में यहाँ पर निकला करते हैं। और आज तो हनुमान जयंती का पर्व है और आप देखिए पुलिसकर्मी भी लगातार मुस्तैद हैं। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे, आप देखिए पुलिसकर्मी इस समय भी लगातार मुस्तैद हैं यहाँ पर पूरी तरह से और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अच्छे से। तो लोगों में निश्चित रूप से जब खाकी उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है तो वैसे भी डर की कोई गुंजाइश ऐसे में नहीं बचती है जब पूरी तरह से पुलिस अलर्ट होती है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जब भी देखिए चुनाव में भी हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर का जो जिक्र रहा उत्तर प्रदेश की, वो उसका डंका कहीं ना कहीं बजा है और वो रिजल्ट्स में भी कन्वर्ट होने के बाद नज़र आया। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ें जो हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो साफ नज़र आती हैं, इसकी झलक साफ तौर पर दिखती है। जनता के बीच में इसे लेकर विश्वास भी दिखता है। बहरहाल दिल्ली का अगर हम बात करें, फिर से एक बार कहना चाहेंगे, दिल्ली को लेकर कहीं पर भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें कोई ऐसा असर देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था एहतियातन कड़ी कर दी गई है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, खासतौर से राजधानी में, पश्चिमी यूपी के जिलों में धर्म स्थल जो है वहाँ पर धार्मिक जो नगरी है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। कई धार्मिक आयोजन, कई उत्सव मनाए जा रहे हैं इस वक्त और इस बीच सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन सभी सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई चैलेंज सामने ना आए। और हमारे साथ अयोध्या से ऋषि भी लगातार बने हुए हैं। ऋषि, तस्वीरें आपने भी दिखाई, वहां लोगों से बात की है और क्या कुछ अलर्ट के बाद आप गतिविधि और महसूस कर पा रहे हैं वहां पुलिस प्रशासन की? जी, आपको बता दें कि अयोध्या जो पूरी तरह से हमेशा से अलर्ट रहा है, क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। यही वजह है कि अयोध्या में जो पूरी तरह से अलर्ट रहता है। प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो अयोध्या पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस है और हनुमानगढ़ी पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जिसकी मॉनिटरिंग खुद हमेशा की जाती है। यही वजह है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम अयोध्या में हमेशा से रहते हैं। 11 बजे का वक्त है, आप साफ देखिए तो अभी भी लोग दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। मतलब 11 से 11:30 के बीच जो है वो मंदिर को बंद किया जाता है और फिर सुबह 4 बजे आरती करने के बाद खोल दिया जाता है। आज हनुमान जयंती हालांकि अयोध्या में नहीं मनाई गई, फिर भी श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी वो लगातार बढ़ती रही। पर यही वजह है कि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और साथ ही साथ 84 कोस की परिक्रमा की शुरुआत हुई है, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जी बिल्कुल, और चलिए अब रुक कर लेते हैं वाराणसी का। नीतीश हमारे संवाददाता वहां से बने हुए हैं। बेहद संवेदनशील, महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थल है। नीतीश, यहाँ पर अब कैसी हलचल है? समय काफी हो रहा है, पुलिस की अलर्ट और पुलिस का जो यहाँ पर गतिविधि है वो कैसी दिख रही है? अगर अलर्ट होने की बात कहें तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप देखिए यहाँ पर जो कमांडो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर 12 महीने 24 घंटे सुरक्षा का अलर्ट रहता है, सुरक्षा लेकिन जब दिल्ली की घटना हुई उसके बाद वाराणसी में अलर्ट जारी कर दिया गया और साफ तौर पर जो भी सुरक्षाकर्मी है उनको ये कह दिया गया कि किसी भी कीमत पर, बाबा विश्वनाथ धाम में कोई भी श्रद्धालु बिना
ठीक है, बिल्कुल ये हम देख पा रहे हैं धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सनुज का, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सनुज, तस्वीरें आपने दिखाई, आपने सांसद से बात भी की है और उसके बाद लोग भी वहां मौजूद है, समय काफी हो रहा है, कैसी है इस वक्त हलचल वहां? देखिए यहाँ वही आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है जो यहाँ तड़के 4 बजे से शुरू हो गया था, रात के करीब 11 बजने वाले हैं और 11 बजे तक इसी तरीके से आप देखिए कि जो श्रद्धालुओं का आना जाना है वो यहाँ पर बदस्तूर जारी है। दिल्ली की घटना का मेरठ में कोई असर नहीं नजर आ रहा। यहाँ देखिए कि पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट है। बाहर जो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है वो वहां पर पूरी तरीके से यातायात को नियंत्रित कर रहे हैं और ये पुलिसकर्मी यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुटे हुए हैं। कुछ पुलिसकर्मी यहां जो आप देख रहे हैं कि जो आयोजन चल रहा है, यहाँ जागरण चल रहा है, यहाँ पर भी जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सभी चेहरों पर आपको नजर आ जाएगा, सब चेहरों पर मुस्कुराहट है। बाबा के नाम की माला जप रहे हैं, हनुमान बाबा से आशीर्वाद मांग रहे हैं, उनसे मन्नतें मांग रहे हैं और आज के दिन बाबा का जन्मदिन है, वो किसी को निराश नहीं करते हैं। जो भी बाबा के दर पर आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिसने जो मांगा उसकी हर मनोकामना यहाँ पर पूरी हुई है। दिल्ली की घटना का मेरठ में कोई असर नजर नहीं आ रहा है। श्रद्धालुओं का अभी भी मंदिर में आना जाना जारी है, क्योंकि यहाँ देर रात तक इसी तरीके से जागरण होगा। बाबा हनुमान के दर्शन के लिए श्रद्धालु खाली मेरठ ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं। दिल्ली की घटना के बाद जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि श्रद्धालु यहाँ कम आएंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि श्रद्धालुओं का आना जाना बदस्तूर जारी है। श्रद्धालुओं के चेहरे पर ना कोई खौफ है ना कोई परेशानी है, क्योंकि बाबा के नाम की माला जपने आए हैं, हनुमान बाबा से आशीर्वाद लेने आए हैं, हनुमान बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए जनता अपने धार्मिक आयोजन इसी वजह से कर पा रही है क्योंकि प्रशासन यहाँ मुस्तैद है और ये सुनिश्चित करने के लिए जहां लगातार तमाम बड़े अधिकारियों ने भी कह दिया है कि अलर्ट जारी है, लेकिन एहतियातन किसी तरह का कोई इनपुट या फिर घटना नहीं है और ना इसे होने दिया जाएगा। तमाम चीजों पर नजर बनाए रखी जा रही है और आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम जानकारियां और तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई। ऋषि, सनुज, नीतीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश भी हमारे साथ जुड़े रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखाई हमने उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से, जहां दिल्ली की घटना का उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं है, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने एहतियाती अलर्ट जारी कर दिया है। धार्मिक स्थलों पर और संवेदनशील जगहों पर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है।